सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ संज्ञा। क्या संज्ञा बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। संज्ञा की सबसे पहले आती है डिफिनेशन। क्या परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी मान लीजिए गाय, भैंस, ठीक है। वस्तु हो गई हमारी किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, मिट्टा, कटर, जो भी है आपका शॉर्पनर वगैरह। स्थान, किसी स्थान का नाम, जैसे हो गया आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। भाव, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है संज्ञा के प्रकार। क्या संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? 5। कितने? 5। कौन कौन से? पहला आता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है आपका जातिवाचक संज्ञा। क्या जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आता है समूहवाचक संज्ञा। क्या समूहवाचक संज्ञा। चौथा आता है आपका तीसरा आता है आपका भाववाचक और चौथा आपका आता है समूहवाचक। ठीक है, चौथा आपका आता है समूहवाचक। फिर पांचवा आपका आता है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ये पांचों संज्ञा के प्रकार हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके प्रकार के जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इनकी डिफिनेशन उदाहरण सहित आगे पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या बोध कराती है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपका है हिमाचल। क्या हिमाचल, गंगा, राम, भारत। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आप समझ गए। फिर से एक बार बता देता हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, जैसे हमारे हो गए प्राइम मिनिस्टर, वो पूरे भारत में एक ही है। वस्तु या स्थान, किसी विशेष स्थान का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, वो एक ही है हिमाचल प्रदेश। गंगा हो गई, गंगा हमारी नदी है, वो एक ही है। राम तो आप सबको पता ही है। और भारत हमारा भारत देश। ठीक है, फिर आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। क्या जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु की पूरी तरह जाति या वर्ग का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपका है पर्वत। क्या पर्वत, लड़का, पशु, नदी। क्या पर्वत, लड़का, पशु, नदी। ठीक है, समझ गए आप सब। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। नंबर 1 हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा। क्या भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी अवस्था, जैसे ठोस, द्रव, गैस, अवस्था मतलब ठोस, द्रव, गैस, किसी अवस्था में है। ठीक है, गुण, किसी इंसान का गुण, उसके अच्छे अंदर की अच्छाई, दोष आदि को, भावों को व्यक्त करता है। क्या जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष या भावों का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप मिठास ले सकते हैं। मिठास, बचपन, ईमानदारी और प्रेम। ठीक है, समझ गए आप सब। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलते अगले स्टेप की ओर। नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा। क्या समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो शब्द किसी पूरे समूह या समुदाय या दल को बोध कराते हैं। जो शब्द किसी
पूरे समूह या समुदाय या दल का बोध कराते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपका हो गया जैसे सेना। सेना ये समुदाय मतलब ग्रुप में होती है, समूह में होती है। पुलिस आपकी कक्षा, ठीक है, कक्षा, परिवार, सभा, समुदाय। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये पूरी आप पढ़ लीजिएगा। ये समूहवाचक संज्ञा तो आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, बढ़ते अगले स्टेप की ओर। ये हो गया हमारा तीसरा भाववाचक संज्ञा। चौथा हो गया हमारा समूहवाचक संज्ञा। अब एक और बचा है द्रव्यवाचक संज्ञा, उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों में किसी विशेष धातु या किसी धातु जैसे सोना, चांदी, लोहा, टीना, तांबा, द्रव्य मतलब पानी, तेल या सामग्री, कोई सामग्री है, गेहूँ, चावल हो, द्रव्यमान वाचक कहलाता है, जिससे हम नापा जा सकता है, नाप तौल किया जा सकता है। द्रव्यवाचक जिन संज्ञा शब्दों में किसी धातु, द्रव्य या सामग्री का बोध हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपका है सोना, चांदी, गेहूं, पानी। ठीक है, सॉरी, सोना, चांदी, पानी, गेहूं। ठीक है, समझ गए आप तब? आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। तो हमारे पांचों जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। पहला आता हमारा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। पांचों की पांचों संज्ञाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक हमारी वीडियो पर बने रहें। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।